देते हैं। बहुत अर्थ देते हैं। क्या हुआ जो एक साकी रोटी, क्या हुआ जो एक प्याली फूटी, क्या हुआ जो एक साकी रोटी, क्या हुआ जो एक प्याली फूटी। अथ अमृत शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अमृत शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ अमृत शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अमृत शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। सोचो यदि प्याली ना फूटे, सोचो यदि साकी ना रूठे, सोचो यदि प्याली ना फूटे, सोचो यदि साकी ना रूठे, तो कैसे होश में आए हम, कैसे अपने घर जाए हम। यदि प्यास न थोड़ी हो बाकी, कैसे मुर्शिद मिले साकी। यदि प्यास न थोड़ी हो बाकी, कैसे मुर्शिद मिले साकी। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। बीते का जिसको शौक नहीं, जो वर्तमान में जीता है। बीते का जिसको शौक नहीं, जो वर्तमान में जीता है, वह पा लेता अपनी मंजिल, उसका जीवन एक गीता है। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। स्वाध्यायं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। 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 माना स्वीकृति दुखदाई, पर देखो कितना जग विशाल। माना स्वीकृति दुखदाई, पर देखो कितना जग विशाल। फूलों की कोई कमी नहीं है, भ्रमर विगत का क्यों मलाल। फैलाओ पंख उड़ान भरो, कुछ नए गीत सुरतान भरो। फैलाओ पंख उड़ान भरो, कुछ नए गीत सुरतान भरो। अथ नूतन शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। शरणं
शो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि भद्रोशो शरणं गच्छामि। जीवन दुख में पका नहीं, कच्चे घट सा रह जाता है। जो जीवन दुख में पका नहीं, कच्चे घट सा रह जाता है। जो दीप हवा से ना लड़ा, वह जलना सीखना पाता है। इसलिए दुखों का स्वागत कर, दुख ही मुक्ति का है आकर। इसलिए दुखों का स्वागत कर, दुख ही मुक्ति का है आकर। अथ सत्यं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि भद्रोशो शरणं गच्छामि। अथ सत्यं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि भद्रोशो शरणं गच्छामि। अथ अमृत शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि भद्रोशो शरणं गच्छामि। अथ अमृत शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। स्वाध्यायं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ नूतन शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ सत्यं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो। बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे भारत में दो प्रमुख धर्म हुए, उन्हें नास्तिकवादी धर्म कहा जाता है, महावीर और भगवान बुद्ध का, क्योंकि ईश्वर को सीधे सीधे इनकार कर दिया। इसलिए जो ब्रह्मवादी थे, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के इस धर्म को इस देश में टिकने नहीं दिया। और दूसरा है महावीर का। ये दोनों धर्म बड़े वैज्ञानिक हुए। इसका मतलब नहीं कि ईश्वर की सत्ता को, भगवान कोई वैयक्तिक नहीं, एक भगवत्ता, एक शक्ति, एक ऊर्जा, और वो ऊर्जा चैतन्य की है, इस तरह से स्वीकार किया और जानने पर जोर दिया, मानने की बात नहीं है। तो हम लोग भगवान बुद्ध के जो एक तो प्रज्ञा सूत्र है और ध्यान, विपश्यना तो अभी हम लोग शुरू नहीं किए, विपश्यना भी शुरू करेंगे, पहले अपनी सफाई कर लें। तो प्रज्ञा सूत्रों को ले रहे हैं, लेकिन संयोग की बात थी कि प्रज्ञा सूत्र जब शुरू हुए थे तो हमारे प्रिय सुनील जी और अंशुला आज नहीं है, अंशुला जी नहीं थी, तो हमने ये तय किया है कि आप लोगों ने प्रज्ञा सूत्र का जो प्रथम सूत्र है, समदीठी, भगवान बुद्ध कह रहे हैं
देखिए कितनी वैज्ञानिक बात करते हैं। कहते हैं भगवान बुद्ध तुम ये आत्मा परमात्मा की आनंद की बात छोड़ो, कहते हैं तुम दुखी हो कि नहीं? जीवन में दुख है, सभी स्वीकार करेंगे भाई दुखी है, पीड़ा है, चिंता है, तनाव है। कह रहे हैं तुम दुखी हो? तो कह रहे हैं दुख का कारण है। अगर दुखी हो तो दुख का कारण है। और कह रहे हैं कि कारण अगर है तो वहीं पे उसका उपाय भी है, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है। और दुख का उपाय भी है। अगर उपाय है बस ये 3 काम कर लो। पहले तो स्वीकार कर लो कि हम दुखी हैं, और कारण को ढूंढो कि कारण है, और उसके उपाय क्या क्या है। उपाय वो बताते हैं, कहते हैं बस उपाय की बात कर लो, फिर बस साफ सफाई कर लो। दर्पण तो तुम्हारे भीतर ही है, वो एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हें सफाई करने की बात है, आनंद भीतर है ही है, प्रभु का खजाना ही है। बस इतना तुम्हें प्रयास अपने आप। और दुख दूर करने के जो उपाय हैं वो कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि 4 आर्य सत्य जो उन्होंने कहे हैं, यही है कि हमारी जो स्थिति है, हम किसी कार्य को जब करते हैं, जब कार्य करते हैं, कोई कार्य, जीवन की आवश्यकताएं हैं ना, जीवन में आवश्यकताएं हैं, और उस आवश्यकताओं को जब हम पूरा करने चाहते हैं, पूरा करने जाते हैं, तो उन आवश्यकताओं के साथ हम अपने परिणाम को भी जोड़ लेते हैं। जीवन की अपनी जरूरतें हैं, जरूरतों के लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा। और जब कर्म करते हैं, कृत्य करते हैं, तो उसके साथ फल भी चाहते हैं। फल चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं। परिणाम दोनों हो सकते हैं, क्योंकि परिणाम आपके हिस्से में नहीं है। आपका हिस्से में कर्म है, कृत्य है। और जब परिणाम प्रतिकूल हुआ तो ठीक नहीं, अगर प्रतिकूल हो गया तो दुखी हो जाते हैं। अनुकूल हुआ तो कोई बात नहीं, प्रतिकूल होने पे दुखी हो जाते हैं। तो जीवन की आवश्यकताओं की वजह से हम कर्म करते हैं, और परिणाम अगर विपक्ष में अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि और दुखी हो जाते हो, इसका उपाय है। तुम क्यों दुखी हो जाते हो? और उपाय है, उपाय कर लो, बात खत्म हो जाती है उसका उपाय, और तुम आनंद में हो ही है हो। तो उन्हीं उपायों की, 8 उपायों की बात हम लोग कर रहे थे। उसमें प्रथम जो बात कह रहे हैं बुद्ध, कह रहे हैं कि समदीठी। खूब समझ लीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि हम प्रवचन हम लोग दे रहे हैं, इसको एकदम पी लीजिए और जीवन में उतारिएगा। बुद्ध आज भी उतने प्रासंगिक हैं, इनके अष्टांगिक मार्ग उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 3000 साल पहले। कह रहे हैं कि तुम्हारी या हमारी जगत को जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाओं को हमारा देखने की हमारी धारणा, हमारे चश्मे जो हैं, वो हम देख ही रहे हैं इस तरीके से। उसको देखने का ढंग ही हमारा इस तरीके का है, और पूरे समाज ही ऐसा देखता है, इसलिए हम भी वैसे ही देखने लगते हैं। और कह रहे हैं उसका देखने का ढंग जरा बदल दो, तो पहला बात तुम्हारी दृष्टि असम्यक है, और इसकी वजह से तुम पीड़ा में, दुख में, तनाव में हो जाते हो। दृष्टि चेंज कर दीजिए, बस अपने देखने का नजरिया। अब देखो, चाहे गिलास को आधे खाली को देखोगे दुखी होगे ना, वहीं पास में भरा गिलास है। अब ये देखें कि यार हम, भगवान ने व्यवस्था दी है, जो नहीं है अगर उस पर दृष्टि रखोगे तो दुखी है, जो कुछ मिला है उस पर दृष्टि रखो, है पे दृष्टि रखो। है पर असम्यक दृष्टि का मतलब है कि हम अपने चश्मे से देखते हैं, हम अपनी धारणाएं अपना लेते हैं। और धारणाएं कहाँ कहाँ, जीवन में जो घटनाएं है ना, हम भाई घटनाओं का तो जोड़ ही है। पैदा हुए, बड़े हुए, माता पिता ने पालन पोषण किया, ये सब घटना ही है। पैदा होना भी एक घटना है। बड़े हो रहे हैं, बीमारी आई, हारी आई, किसी से यारी दोस्ती हुई, शिक्षा में गए, और ये सब क्रमशः आपकी घटना है। जवान हुए, बूढ़े हुए,
ये सब घटना है। बीच में रोग आए, किसी से मिलन हुआ, विचार या व्यापार में हानि लाभ हुआ, ये सब आपकी घटना है। किसी मृत से विश्वासघात हो गया, ये सब घटना है, ये सब घटना है। अब इस घटना से हमें शिक्षा लेनी है। उस घटना के साथ हम अरे ऐसा क्यों हुआ दुखी नहीं, हर घटना आपको सिखावन दे सकती है और एक कदम आगे बढ़ा सकती है। तो इन्हीं घटनाओं की विवेचना करने के लिए आचार्य कुलदीप जी और आचार्य अमृतो जी दो हैं, और ये घटना का विवेचना करेंगे, हम लोग मजा लेंगे। क्यों आशुतोष जी? हाँ रवि, हम लोग जरा इनके जो है, इनके दोनों के पांडित्य का हम लोग मजा लेंगे। और सुनील जी खूब प्रेम से सुनिएगा जरा इनको, और फिर हम लोग फिर इनका निर्णय देंगे कि भैया तुम लोग ठीक किए। तो अब सम्यक दृष्टि आप में से कौन कहेगा भाई? और अमृतो जी आपके लिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, आप डॉक्टर हो, गलत दवाई मत। ये जो आपका जो कल का जो था वो सम्यक उसका था नहीं जागृति का, वो संबंध और स्वीकार से है बस। ये जो चीजें सम्यक जागृति में आप तो इंडल्ज हुए नहीं, तो आप तो एक संबंधों को एक बीच में, इस पर हम लेंगे। आपका सम्यक जागृति से है ही नहीं, आप तो ठीक थे, आपको थोड़ी ऐसा आया। वो तो संबंधों को बनाने की वजह से वो आपको हुआ है, ऐसा नहीं है। तो सम्यक संबंध को देखते हैं और स्वीकार, ये है आपका। तो सम्यक जागृति से रिलेशन है। सम्यक जागृति असल में इतना वास्ट है ना, वो सबको टच करता है, बट मूल बात है संबंध की। माता और पत्नी के बीच कैसे हम को रिलेशन, तो आर्ट वाला जो फार्मूला है सम्यक संबंध का, उस पर हम बात करेंगे। तो पत्नी के साथ कैसे संबंध हमारे मधुर हो, माँ के साथ संबंध कैसे मधुर हो, और जो नहीं हो रहा है फिर स्वीकार कर लो बेटा, अपनी तरफ से हम संबंध बनाने की बात करेंगे। तो अभी तो सम्यक दृष्टि पर बात होगी। तो सम्यक दृष्टि, और सुनील जी खूब आराम से सुनिएगा और प्रश्न भी खूब करिएगा। दृष्टि पहला सूत्र है, और ऐसे समझो कि जैसे बीमार है, पहला इंजेक्शन है, बड़ा मूल्यवान है। ये दो तीन इंजेक्शन जो है शुरुआत के, सम्यक जागृति, सम्यक दृष्टि और सम सकप्पा, सम्यक संकल्प, ये तीन होते हैं। तो बाकी कर्म भी, वाणी भी, संबंध भी, और स्वीकार तो फल की तरह है, सुख्यार और ध्यान परिणाम फल की तरह है, और ये जड़ की तरह है। पहले जो सूर्य दृष्टि है, जागृति, ये रूट है। इनको बिल्कुल रूट को पहले हमें कल्टीवेट कर, खूब अच्छी तरह से रूट को समझ लो। फिर बीज में आपका ये संकल्प और कर्म और संबंध, ये सब जैसे तने की तरह है। परिणाम जो है फल है, स्वीकार। और ये तीन भागों में जैसे वृक्ष का विकास होता है, ये तीन भागों में स्वीकार फल की तरह आई जाता है, स्वीकार और ध्यान। तो सम्यक दृष्टि ओवर टू आचार्य कुलदीप जय एंड आचार्य अमृतो जी, हु विल एक्सप्लेन, हु विल सेटिस्फाई टू स्वामी सुनील जी। कौन कौन करेगा? अपने अपने अपना लेके आओ धनुष बाण, खूब अच्छे ढंग से समझाओ भाई। चलिए, कौन समझाएगा? सम्यक दृष्टि, चलो कुलदीप जी समझाओ भाई, देखो मत। स्वामी जी, मैंने तो किसी और चीज पे लेक्चर देने के लिए बोला था। तुम्हारा रवि से टारगेट जुड़ा रवि जी पे है। और चलिए, स्वामी जी, जो मैं थोड़ा बहुत समझा हूं इसमें, दरअसल क्या है कि जैसे ये भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है, तो इसकी पहली बात तो यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है हमारे लिए, वाई इट इज नीडेड। क्योंकि जैसे हमारा जीवन है, हम जीवन को जी रहे हैं, संसार, समाज, संबंध, तो डेली बेसिस पे, प्रति क्षण कहें, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं। तो अब अगर मान लिया हम साधक हैं, तो साधक ने अगर ये निर्णय लिया है कि अब मैं जीवन को, मान लिया इनिशिएशन, संन्यास लिया है उसने, तो ये चीज अब उसके लिए
ये जरूरी हो जाता है कि वो अब अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है, एक संसार में जीवन जीने का तरीका है, उसको बदले। चलिए, राइट। क्योंकि क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि इफ यू वांट द डिफरेंट रिजल्ट्स यू हैव टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। डिफरेंट, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया पहले हम जी रहे थे किस तरह से कि भाई जैसे मर्जी इंडल्ज होके और खूब मतलब पूरे संसार में रमे हुए थे। लेकिन अब चूंकि हमने निर्णय अलग लिया कि भाई हम अलग तरह से हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे, तो भगवान बुद्ध ने साधक के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया एक तरह से। हम्म। क्योंकि हर हर रास्ते का, हर पथ का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, चाहे वो नेताजी का रास्ता हो, चाहे वो एक वकील डॉक्टर का हो या साधक का हो। हम्म। तो अब उन्होंने जो ये कोड ऑफ कंडक्ट दिया, ये साधक को ये चीजें क्या क्या, क्योंकि बात वही है कि जब प्रज्ञा वास्तव में जगेगी, जब एनलाइटनमेंट कह लो या ज्ञान प्राप्ति कह लो, तब तो जो साधक है वो अलग स्टेट में आ जाएगा, सिद्ध की अवस्था में। लेकिन ये जो बीच का काल है कि वो संसार से भी थोड़ा विड्रॉ कर रहा है और अभी उसको कुछ मतलब कुछ ज्ञान प्राप्ति भी नहीं हुई, तो ये जो बीच का संक्रमण काल है, इसके लिए भगवान बुद्ध ने ये नक्शा या कोड ऑफ कंडक्ट दिया। तो जो इसमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या है कि जैसे हमारे इर्द गिर्द घटनाएं हो रही हैं, तो उन घटनाओं को हम कैसे देखते हैं, हम्म। उन घटनाओं को हम कैसे लेते हैं, क्योंकि हम्म। उसी पे हमारा सारा अंदर का जो हमारी एक मनस विज्ञान है, हमारा पूरा साइकोलॉजी है, वो डिपेंड करती है। हम्म। तो क्योंकि इस पे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसने बहुत सारी कहानियां भी सुनाई है कि एक मंदिर बन रहा था, तो तीन मजदूर थे, तो तीनों को जब पूछा गया कि क्या कर रहे हो, तो तीनों ने अलग अलग चीजें कही। तो वो क्या है, किसी भी चीज से हमारी साइकोलॉजी क्या बनती है वही हमारा पूरा निर्धारण करती है। और सिर्फ हमारा वो साइकोलॉजी कोड ऑफ कंडक्ट ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि अब तो ये है कि हमारे अंदर जो सिक्रीशन होता है चीजों का, वो भी हम कैसे घटना को देखते हैं पूरा उस पर डिपेंड करता है, केमिकल कैसे रिलीज होते हैं बॉडी में। हम्म। तो इसमें जो सबसे पहला ये है कि सम्यक दृष्टि, इसमें एक तरह से भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं कि हम पूरे धारणाओं से ग्रस्त हैं। हमारे जो बचपन से हमारा पालन पोषण हुआ है, तो जब भी हम किसी घटना को देखते हैं तो कोई ना कोई धारणा उसमें आ जाती है हमारी। और वो धारणा क्या है, वो हमें तंग करती है, वो हमारी साइकोलॉजी जो सही दिशा में जानी चाहिए थी वो सही दिशा में नहीं जाती है। तो इसमें सम्यक दृष्टि में बेसिकली जो बताए गए हैं बिंदु, वो है कि जैसे तथ्य, कथ्य और सत्य हम्म। के कोई भी घटना है, उसके ये तीन पहलू मुख्य हैं। कि सबसे पहली बात तो, क्योंकि हम बिना घटना पे बिना प्रतिक्रिया जिस स्टेट में है दिए रहना मुश्किल है। तो अब ये है कि जब घटना को देखना ही है तो कैसे देखा जाए। तो सबसे पहले तो कोई भी है कि जैसे कोई घटना घटी हमारे सामने, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसको तथ्य की तरह देखें, एक फैक्ट की तरह, बिना धारणाओं को बीच में लाए, हम्म। और के सिंपल उस घटना को देखने की कोशिश करें कि ये घटना क्या घटी है। लेकिन क्या होता है, ये जो अगला बिंदु है अब कथ्य, यानी उस घटना के हमने इर्द गिर्द या उसकी व्याख्या में क्या कहानी गढ़ी, ये हम्म। कथ्य हो गया। हम्म। मतलब ये इसको फिक्शन कह सकते हैं कि हम्म। ये तो फैक्ट था। जैसे कोई आदमी आया और हम कार में ट्रैफिक में खड़े, हमारे बगल से निकल के गया और हमारी तरफ ऐसे देखा और ऐसे लगा जैसे वो हमें गाली दे के गया, मान लिया कि हम रास्ता नहीं दे रहे थे। तो अब ये तथ्य है एक, कि वो आदमी गुस्से में है, उसके अपने कारण है, उसकी अपनी यात्रा है, अपनी उसकी परवरिश है, अपनी एजुकेशन है, परिवेश उसका है, और किस मानसिक स्थिति में है आप उसका कुछ नहीं कर सकते अगर इनफैक्ट देखें तो कुछ भी। तो लेकिन अब इस घटना को हम इसके चारों तरफ कहानी क्या गढ़ते हैं। अब हम्म। अगर हमने सोचा ठीक है चला गया, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। हम्म। अमूमन क्या होता है कि किसी भी घटना के जो हम इर्द गिर्द जो कहानी कथ्य गढ़ते हैं, या तो हम खुद से ही क्रोधित हो जाते हैं कि यार इसने हमें ऐसा क्यों कर दिया, या फिर एक चीज और भी है कि
आपके चारों तरफ कहानी बनाने वाले निरंतर हर वक्त खड़े हुए हैं। चाहे वो आपके साथ कार में बैठा हुआ व्यक्ति वो कहेगा अरे यार ये कैसे इसने, बोले यार ये तो ऐसा लग रहा था इसकी होठों से लिपसिंग से कि माँ बहन की गाली दे के गया ये तो अब अगर आप भी अपने को मतलब एक उसको तथ्य की तरह देखने की कोशिश करें कि चलो भाई एक तथ्य था, तो एक साधक के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो कार्यालय हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो या मित्र हो, कि कहानी गढ़ने, उसको कहानी गढ़वाने के लिए आतुर हैं लोग। मतलब सिंपल फैक्ट को नहीं देखने देना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि अगर मेरा मन भी है कि भाई ठीक है ये घटना घटी, ये ऐसे हुई, तो मैं उससे आगे उसमें नहीं जाना चाहता व्याख्या में, लेकिन आपके साथ जो एसोसिएटेड है वो जबरदस्ती आपको ले जाएंगे उसमें। और अगर आप इन बिंदुओं पे सावधान नहीं रहे तो हम चले भी जाएंगे उसमें, क्योंकि हर वक्त होशपूर्ण रहना भी संभव नहीं है। ये मतलब मिक्सचर है, कभी हम होशपूर्ण रहते हैं, कभी बेहोशी में भी जाते हैं, होश की मात्राएं भी बदलती हैं। तो इसलिए कथ्य में हमें सावधान रहना है कि जितना हो सके हम उसके इर्द गिर्द फिक्शन खड़ा ना करें, मतलब कथ्य ना। और इस चीज से भी सावधान रहना है कि लोगों को भी ना करने दें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जब आप एक थोड़ा सा ये इस पथ पे चलने लगते हो कि भाई मुझे कोई कहानी नहीं गढ़नी, क्योंकि वो कहानी अननेसेसरी दुखदाई होती है, वो व्याख्याएं हमारे मनोविज्ञान को खराब करती हैं, और जिस घटना को हम 2 मिनट बाद भूल के अपने काम में लग सकते थे और उस घटना को हम 2 घंटे नेसेसरी याद कर रहे हैं। तो ये भी साधक के लिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है कि कहानी लोगों को मतलब अपने बिहेवियर से या उसमें रुचि ना लेके धीरे धीरे, अगर मैंने ऐसा देखा है कि अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो जो हमारे से जुड़े हुए कहानी गढ़ने वाले लोग हैं धीरे धीरे उनको भी समझ आ जाएगा कि ये उसकी घटना के इर्द गिर्द कहानी खड़े करने में, गोसिप में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद क्या है कि तीसरा बिंदु है सत्य, कि घटना तो घट गई, अब उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप कहीं किसी कार्यालय में गए और किसी अधिकारी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, तो अब गलत बोल दिया ठीक है, हमने चलो किसी तरह कहानी भी नहीं घड़ी या हमें गुस्सा भी आ गया, क्योंकि धारणाओं से तो हम कोई मुक्त थोड़ा ही है। तो यदि अब गुस्सा आ गया तो फिर हमें उसको थोड़ा सा एनालाइज भी करके देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज हो सकती थी, या मेरा बिहेवियर या मेरा कंडक्ट क्या हो सकता था कि अगर ये व्यक्ति गुस्सैल भी है तो भी इस तरह की परिस्थिति ना बनती। क्योंकि ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि दूसरा आदमी वैसा ही रहेगा। हमारा जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स में होता है कि एक होता है आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एक आपका होता है कि एरिया ऑफ नॉन इन्फ्लुएंस। मतलब एक तो ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आप चीजों को प्रभावित कर सकते हो, और एक ऐसा क्षेत्र होता है कि आपके वो बिल्कुल हाथ में नहीं होता कि आप उसमें जरा सी भी गुंजाइश हो आप कुछ कर सके। तो जैसे आपको किसी अधिकारी से बार बार डील करना है और वो बहुत गुस्सैल है, तो हम ऐसे क्या हमने सीखा उससे कि उस घटना को अगर मैं इस तरह से अप्रोच किया होता तो शायद ये गुस्सैल होते हुए भी गुस्सा नहीं कर सकता था। वो इंडिविजुअल के ऊपर और केस टू केस डिपेंड करेगा, उसके लिए कोई कट एंड ड्राइड रूल नहीं है। वो टोटल उस क्षण में आपके होश पे और आपके कंडक्ट पे निर्भर करेगा। इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या सुंदर बात कही, बहुत सुंदर। चलिए, और बस यही है लास्ट में कि अगर घटनाओं को हमने सही तरीके से नहीं लिया, हाँ, उसके तो फिर क्या होगा कि हम दुख से भरेंगे, और दुख से भरेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ध्यान की तरफ गति होना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बस ये बहुत सुंदर। देखिए, प्रज्ञा और ध्यान को जोड़ करके कितनी सुंदर बात कही सुनील जी। अब हम बिल्कुल खूब समझ के चलिए, बिल्कुल पेट में जैसे भोजन है पचा लीजिएगा। ये दृष्टि, हमारे आसपास घटनाएं घट ही रही हैं। क्या घट रही हैं? अक्सर उनको हम देख कैसे ले रहे हैं। असम्यक का मतलब उसमें हम
अपने को इंडल्ज कर लेते हैं, जबकि वो घटना का फैक्ट है। अब जैसे जीवन में किसी प्यारे की मृत्यु हुई, मृत्यु की अब नहीं होगी, जाएगी ना मृत्यु। जो आया है वो तो जन्म जो लिया है वो जाएगा ही जाएगा, एक दिन जाना ही जाना है। अब कथा क्या गढ़ लेते हैं, बहुत सारी कथा गढ़ लेते हैं। पहले जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। जैसे आप कोई व्यापार किए, घाटा हो गया, या किसी ने विश्वासघात किया, या किसी मित्र से आपका बिछुड़न हो गया, ये सब घटनाएं हैं। घटनाओं का सुनिएगा सुनील जी, घटनाओं को हम इन 3 कसौटी पे रखिएगा कि घटनाएं घट ही रही, ये फैक्ट है, ये घटेंगी घटेंगी, क्योंकि वो विपरीत है ही है। जो आकार के लेखे वो घटना घटेगी, उसका दूसरा पहलू भी घटेगा। अब दूसरा पहलू न घटे, इसी पे हम बना लेते हैं, पहले की धारणा ज्यादा बना लेते हैं। जैसे है कि ये नेचुरल है कि डेथ होगी, जो भी प्यारा है आपका, आपके आसपास, कल को किसी कारण से, तो हम अब इस पर कथा क्या गढ़ लेंगे, मृत्यु हो गई तो हाय इसको सही ढंग से इलाज नहीं कर पाए, उसको मृत्यु के समय हम नहीं मिल पाए, उसको मैं ये इस तरह का उपचार कर सकते थे। अब ये पास्ट को लेकर के हम प्रेजेंट को जो है उसको बेकार कर रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई, मृत्यु तो सबकी होनी है। अब जो आप नहीं कर सके उसको लेकर के आप दुखी हो रहे हैं, अब कथा गढ़ रहे हैं इसमें, क्यों चला गया मुझे छोड़ करके। कहते नहीं, छाती पीटते, हाय क्यों चला गया छोड़ करके, मैं इतना प्यार करता था तुम क्यों चले गए। अरे सभी का मिलन बिछुड़न चलेगा, कोई प्यारा है आज जाएगा, कितना भी प्यारा हो, कब किसका चला जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए। अब इसमें कथा गढ़ लिए, फैक्ट है कि जो आया है शरीर से वो विदा ही होगा, ये फैक्ट कर लें। तो ऐसा नहीं कि प्यारे की मृत्यु से दुख होगा, नहीं होगा, दुख तो होगा, लेकिन दुख के साथ जो पागलपन है, जो विक्षिप्तता है, वो तो कम तो हो जाएगी। वो कम हो जाए आपकी तो एक समझ बढ़ेगी आपको कि अरे ये घटना, ये तो घटनी है, भीतर ये चीज रहेगी तो ठीक है। रोना, प्यारा गया है तो रोना, ऐसा नहीं कि आंसू नहीं आएंगे, लेकिन वो पागलपन वाली स्थिति जो समझ है वो खत्म नहीं हो जाएगी। एक समझ रहेगी कि हाँ चलो भाई ये तो भी जाना ही है जिसको आया है। तो एक और ले सकते हैं कि चलो हम लोग साधक हैं, क्या ऐसी भी कोई स्थिति है कि हमारी भी देह विदा हो, इससे पहले हम जाग के विदा हों। और वही ध्यान सिखा रहा, वही बुद्ध कह रहे हैं कि ये सभी लोग, जो भी देह है ये तो आज नहीं कल विदा होगी, और अगर तुम ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ सके, और जिसकी क्रिया हम लोग सीख रहे हैं, रोज रोज मरने की कला ही तो सीख रहे हैं, तो हम अंतिम समय में कह भी सकते हैं कि देखो मेरी देह गई, मेरे विचार गए, मेरी भावनाएं गई, और ये कुछ छोड़ के चला गया, मैं तब भी था अब भी हूं, ये जाना जा सकता है। तो हर घटना से, हर मृत्यु की घटना से हम ये शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रुथ। तो हर घटना को ये 3 चीजों की कसौटी पे करिए, फैक्ट को देखिए, धारणा वाला चश्मा जो है वही आपको परेशान करेगा। बीच में जो हम कथा गढ़ लेते हैं, अब इसमें कथा जैसे गढ़ ली है ना मृत्यु के समय, ऐसे क्या होगा, विश्वासघात। आपसे कोई वादा किया और वादा खिलाफी कर गया, तो आप कर दिए, अरे वादा खिलाफी कर गया। किसी ने विश्वासघात कर दिया, और विश्वासघात कौन करेगा, विश्वासघात जो विश्वास पात्र है वही करेगा। तो ध्यान रखिएगा, विश्वास पात्र ही विश्वासघात करेगा, उसका दूसरे पहलू के लिए भी तैयार रहिएगा। और विश्वासघात कर गया तब दुखी हो जाओगे आप। हर व्यक्ति जो आपका विश्वास पात्र है, कब विश्वासघात कर जाए, कब आपसे दगाबाजी कर जाए, कुछ पता नहीं, उसके लिए भी तैयार। तब क्या होगा, अरे दगाबाजी, अब उसके साथ आप परेशान हो गए, देखो इतना मैं उस पर विश्वास करता था,
हर जिससे विश्वास करते हो उसी का ही। कोई दूसरा विश्वासघात कर जाए उससे आप दुखी नहीं होगे, लेकिन जिस पर विश्वास करते हो वही विश्वासघात भी करेगा। तब धारणा लगा दोगे अरे उसने विश्वासघात कर दिया, तो उसका दूसरे पहलू को हम पकड़ लेंगे, और पकड़ लेंगे तब हम उसके साथ, अगर उसी के साथ उस धारणा के साथ ज्यादा जुड़ गए तब दुखी हो जाएंगे, पागलपन, विक्षिप्तता, डिप्रेशन, ये सब चीजें हो जाएंगी। नहीं, अगर ये चीज देखिए कि विश्वासघात भी होता है जीवन में, फैक्ट के साथ जिए, तब आप एक चीज कर सकते हैं कि हर विश्वासी के साथ सावधान रहिए कि भैया ये भी हो सकता है, तो सारे उपाय रखिएगा कि विश्वासघात की कोई नौबत ही ना आए, और आए तो एक्सेप्ट इट। और अस्वीकृति, जैसे अस्वीकृति होती है ना, किसी से हम प्रेम किए, किसी से यारी हो गई, दोस्ती किए, माना अस्वीकृत दुखदाई, पर देखो कितना जग विशाल, फूलों की कोई कमी नहीं है, भ्रमर विगत का क्यों मलाल। हम यहाँ आकार में संबंध बनाते हैं, संबंधों में जुड़ते हैं, तो जब संबंध अलग होते हैं, संबंध जब बिछुड़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। क्या यार, इतनी गहरी वो थी दोस्ती और वो छोड़ के चला गया, हम इतने वो थे। लेकिन ये होगा, आकार, विचार और भावनाएं आज मेल खा रही हैं, आगे खाती रहे इसका कोई पक्का पता नहीं है, और कल ही भावनाएं, विचार आपके या तो अलग हो जाएंगे या वो हायर लेवल पे हो जाएगा, तब संबंध तो बिछुड़ेंगे ही बिछुड़ेंगे। तब उसको शुक्रिया कह के तब पकड़ मत लेना, तब आप उसको भी जाने दो, अपने को भी मुक्त करो। यह कथा हम गढ़ लेते हैं, अरे इतनी प्यारी दोस्ती थी, इतना प्यारा संबंध था, अभी छोड़ के चला गया। अरे छोड़ के, कभी उसकी जर्नी जितने समय तक साथ रहा, यारी दोस्ती रही, तो जो संबंध बनेंगे ये संबंध कल बिछुड़ेंगे, ये पागलपन छोड़ दीजिएगा और उसके लिए तैयार भी रहिएगा। हाँ, चलते रहे वो अच्छी बात है, यारी दोस्ती चलती रहे, विचार भावनाएं चलती रहे, लेकिन इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि कभी किसी कारण से कोई संबंध बनाया हो सकता है उसने और कारण से बनाया हो, उसका कारण पूरा हो जाएगा, वो निकल देगा, और तुम और कारण से संबंध बनाए, उसका तो तुम्हारा तो कारण नहीं पूरा हुआ, हो सकता है तुम प्रेम की वजह से बनाए, वो कामना की वजह से बनाएगा, तो कामना उसकी पूरी होते ही निकल लेगा, वो संबंध उसके खत्म हो जाएंगे। तो तब ऐसा नहीं कि तुम्हारे संबंध और नहीं है, दूसरे हैं, प्रेम की तो कोई कमी नहीं, फिर संबंध बनाओ, नए नए संबंध बनाओ, लेकिन इन संबंधों के पीछे बात समझो कि हर आकार से जो भी हम संबंध बनाएंगे वो टूटेंगे ही टूटेंगे। सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि क्या है कि क्या हम संबंध कहीं ऐसे भी बना सकते हैं कि जब ये संबंध बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, हम अडोल रहे। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य को देखिए, सब सत्य है, उससे शिक्षा लेनी यही है कि हम वहां पे जाएं, चले जाएं जहां से ये संबंध बगड़ते बिगड़ते रहें। तथ्य तो यही है कि हर आकार से, हर विचारों से संबंध जो बनेंगे वो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, वो चलते रहे बात दूसरी है, और अगर वो बिगड़ रहे हैं तो विदा करो, ये नहीं कि जबरदस्ती पकड़ लिए, कोशिश अपनी ठीक है, इसके बाद विदा करके अब हम दुखी हो जाते हैं कि अरे क्यों इतनी मेहनत से बना था, प्यार चल रहा था, प्रेम चल रही थी, आज वो अपना निकल गया छोड़ करके, एक क्षण को वो निकल जाएगा, उसकी अपनी जर्नी है, उसकी अपनी सोच है, तो उसकी सोच को तो हम, लेकिन अपने को तो सुरक्षित कर सकते हैं, उस पागलपन में नहीं जाइएगा। व्यापार में भी ऐसे होगा, जब व्यापार करोगे तो दोनों चीजें होंगी, हानि भी होगा, लाभ भी होगा। तो क्या होगा, जब हानि होगी तो हम क्या होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और लाभ होगा तो खुशी होगा। तो घटना एक है, जब आप व्यापार करोगे कि दोनों साथ ही होंगे,
तो दोनों को साथ रखिएगा। तो क्या होगा कि मान लीजिए हानि हुई तो उस पर थोड़ा सा विचार करिए कि कहाँ कहाँ हानि हो गई। तो कोई की घटना आपको सिखावन दे जाएगी, उसके साथ सिखावन यही दे जाएगी, इस घटना से शिक्षा लेने की, उसमें परिष्कार किया क्या क्या किया जा सकता है। और उसके साथ हम अपनी धारणा ले जाए कि अरे ये तो बहुत बड़ी हानि हो गई, अब उसको लेकर के बैठ गए, तब आप दुखी हुए और वो दुख का कारण बना और फिर आपकी सारी यात्रा बाधित हो गई। जो ऊर्जा आपको भविष्य को संवारने के लिए, अपने ध्यान को संवारने के लिए हुआ, अननेसेसरी जो घटना घट गई, अब उसको बीती ताहि बिसारी दे। उसमें जो परिमार्जन किया जा सकता है उसी घटना से शिक्षा ले लो। उसमें क्या परिमार्जन किया जा सकता है उस पर सोचो ना, भविष्य को तैयार करो उस पर। और क्या हमारा चित्त क्या होगा, उसको लेके हाय ऐसे क्यों घट गया मेरे साथ, वो विश्वासघात क्यों कर दिया, प्यारा हमारा चला क्यों गया, उसने हमारे साथ धोखेबाजी की दी। जबकि ये सब दूसरा पहलू है, ये घटेगा ही घटेगा, इसके साथ हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है कि हम वो से फैक्ट को समझें कि जो भी घटना है उसका दूसरा पहलू है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हमारी शिक्षा के लिए हैं, हमारे विकास के लिए हैं। ये रखिएगा, इसमें से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो हर घटना हमें सिखावन दे सकती है। प्यारे की मृत्यु हो गई, हम अपनी तरफ लौट आए। किसी का बिछोह हो गया तो देखें इससे क्या क्या कारण हुआ, नहीं तो उसका विचार भावनाएं नहीं मेल खाई, कई देखो दुनिया सब अपने स्वार्थ के कारण है, तो फिर अपने पे लौट आओ। कोई किसी में सफल नहीं हुए तो उसमें फिर से परिष्कार करो। परीक्षा में असफल हो गए तो कहाँ कहाँ असफलता है, अब असफल हो गए तो सुसाइड कर लिए। एक परीक्षा में बच्चे देखो ना असफल हो जाते हैं, उसमें बहुत बड़े काज माता पिता भी होते हैं। बच्चे असफल हो जाते हैं तो उनको जल करें क्या पढ़ा लिखा। बच्चे को और से फिर से कहिए कि ठीक कोई बात नहीं, उसमें देखो क्या क्या सुधार कर सकते हो। तो हम लोगों को अपने भी, हम किसी परीक्षा में जा रहे हैं उसमें असफलता सफलता दोनों भी है। तो परीक्षा में असफल हुए तब दुखी हो गए और फिर बात हो गई सुसाइड भी कर गए। नहीं, असफलता कोई वो अंतिम पायदान थोड़ी है, खत्म हो गई जिंदगी। उसके बाद तो शिक्षा भी है, उससे ग्रहण करें कि उसमें आगे क्या हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, फिर उसको फिर नए सिरे से। और अगर वो हमने लक्ष्य जो लिया है वो हमारा है ही नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो उसमें नए नए उसमें संशोधन करिए, उसके सिस्टम में हम फिर और अच्छे ढंग से उसमें पढ़ाएंगे, शिक्षा को पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से फिर से तैयारी करेंगे और इसमें संशोधन करके तब हम इससे बच सकते हैं। परिणाम धारणाओं को लेकर के उसी पे दुखी होना, जो घटना घट गई उसके साथ धारणा बना के दुखी होना, ये मूर्खता है। इसी पे कह रहे हैं कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, जब दोनों स्थितियां तुम्हारी शिक्षा के लिए हैं। अनुकूल और प्रतिकूल हवाएं अगर आंधियां ना आए तो वृक्ष जो है वो तन के खड़ा नहीं होगा। उन्हीं को थपेड़े जिनको ज्यादा मिले हैं और वृक्ष ज्यादा स्वस्थ होते हैं। जो वृक्ष ये चाहेगा, तो ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं हम लोगों को शिक्षा देती हैं। तो जो घटनाएं जगत में घट रही हैं वो हमें शिक्षा देती हैं। ये भीतर उतार लेना है हमें। माना कि घटना घटेगी, थोड़ा आएगा, फिर उसको बार बार देखिएगा कि इसमें क्या क्या। अगर नहीं उतारेंगे ये जीवन का ये पहलू, ये घटनाओं का हमारे आसपास घटेगा ही, ये उतार लीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सम्यक दृष्टि है। सुनील जी, कुछ बात आई समझ में? जी स्वामी जी, मैं सुन जी। स्वामी जी, मैं सम्यक दृष्टि को स्वामी कुलदीप जी ने बताया, आपने उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं उसको कुछ हद तक समझा भी। लेकिन कल जब हम एक चर्चा कर रहे थे ना, मैं उस बात को उससे भी जोड़ रहा था। अल्टीमेटली
हम जो भी यहाँ पर बात करते हैं उसका हमारा रीजन यही होता है कि हम अपने जीवन में उसको उतार पाए। जब यहाँ से हम फ्री होकर अब दुनियादारी में गए, घर परिवार में हैं, तो क्या वो जो बातें हमने यहाँ पर करी वो अंदर कुछ उतरी और मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया क्या? तो वो महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से जब मैं इन बातों को सुन रहा हूं तो मुझे लगता है स्वामी जी, 2-3 बातें मेरे मन में आती हैं जो अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मित्रगण भी हैं आसपास, तो बेहतर बता भी पाएंगे। तो उसमें जैसे आपने शुरुआत करी तो वो तो आपने कहा कि नास्तिक, ये 2 धर्म, महावीर जैन धर्म और बुद्ध धर्म की बात करी, तो मुझे उसमें लगा कि एक चार्वाक भी उसी में कंसीडर होता है। और जो मैंने पढ़ा उसमें ये बताया गया कि नास्तिकता की परिभाषा ये है कि जिन धर्मों का वेदों में कोई विश्वास नहीं, ईश्वर के प्रति धारणा नहीं है, वेदों के प्रति उन्होंने बात करी। दूसरी बड़ी बात स्वामी जी, जिन महात्मा बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमें ये दर्शन दिया है, वो खुद भी शादीशुदा थे। अगर उनके सामने वो घटनाएं भी घटी कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बीमारी को देखा, एक मृत्यु को देखा और फिर एक भिक्षु को देखा, तो मैं समझता हूँ ये 4 आर्य सत्य उनको वहां से प्राप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद वो उनके समाधान के लिए उनको भी घर परिवार, जबकि वो तो सुख सुविधाओं से सभी तरह से संपूर्ण थे वो, और उनके सामने वेद और उपनिषद भी रहे होंगे उस समय, उन्हीं में से ढूंढ लेते, घर में रहकर कुछ व्याख्या उनकी बेहतर लोगों से मिलकर निकालते। लेकिन उन्होंने एक मार्ग चुना और वर्षों भटकते रहे, हर तरीके का प्रयास किया और फिर उन्होंने अपने को परिवर्तित किया, और परिवर्तित के बाद भी वो कोई पारिवारिक जीवन में नहीं लौटे। हम अपने जिन सदगुरु की बात करते हैं, ओशो की, उनको भी नहीं कभी ऐसा लगा कि जीवन में मुझे शादी करनी है। जो उनसे पूछता था वो कहते थे तुम करो, तो लोग कहते थे आपने तो नहीं करी, तो वो कहते मैं किसी से पूछने भी नहीं गया। तो मैं उन बातों को कि अगर हम जिस मार्ग पर अग्रसर हैं वो अगर चर्चाओं से या ध्यान से, तो मुझे इन पुरुषों के बाद हमने किसी इतने महापुरुष को नहीं सुना जो मतलब निकल कर आए कि जो हम कहें समकक्ष हैं बुद्धा के या ओशो के। बल्कि मेरा तो मैं विद ड्यू अपॉलॉजी, पूर्ण रूप से हृदय से क्षमा मांगते हुए एक बात कहूंगा, मैं ओशो को फॉलोअर करने वालों को इनफैक्ट जोक्स तक भी ओशो के अलावा बोले हुए दूसरे नहीं समझता कि उनको कोई उन्होंने पढ़े या जो वो कहीं कोट करें। वो सिर्फ उसी वाणी को दोहराते रहते हैं, उसी वाणी को। तो क्या ओशो से पूछे कि उनसे उनका अभिप्राय ये था सबको सिखाने का कि वो उन्हीं को लेकर सिर्फ रिपीट करते रह जाएं? और ये सब रिपीट करने से अगर हमें 0 से 99 डिग्री के बीच में रहना है, तो फिर ये 0 पर भी अटके रह जाएं तो क्या बुरा है? भाई अल्टीमेटली तो हमें कुछ जो अचीव करना है, हम थोड़ा बहुत, जैसे आपने कहा स्वामी जी, सम्यक दृष्टि पा लेने से अब ये होगा कि मुझे कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। मुझे लगता है ये भी एक मुखौटा ही हो जाएगा। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि बुद्ध के पास एक व्यक्ति ने कहा मुझे बताएं ईश्वर है ना, उन्होंने कहा हाँ है। एक ने कहा मैं मानता हूं नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है। एक ने कहा मैं थोड़ी दुविधा में रहता हूं, उन्होंने कहा मैं भी दुविधा में। तो मुझे तो लगा ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये तो एक राजनीतिक वाक्य है कि आपने जिसको जो सूट करता है उसको उसी काम पर लगा दी। तो इसमें अगर कोई एक, जैसे आपने कथ्य सत्य और तथ्य की अपन ने बात करी, तो या तो वो उन्होंने इस दृष्टि से दिया कि यार अभी ये व्यक्ति सिर्फ इसी में लीन रहने चाहते हैं तो चलो इनको इसी में रहने दो। तो मुझे बहुत सारे मुझे मालूम नहीं कि ये सही जगह पर मैं इतने छोटे समय में आपको इतने सारे प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ हाँ। और स्वामी जी एक ना और चीज मैं एक अंतिम बात कह रहा हूँ, एक लाइन की है। एक ना जापान के एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हुए वर्ल्ड लेवल पर, मूवी मेकर्स थे, अकीरा कुरोसावा। इनकी बनाई मूवीज बहुत खास हैं। इनकी वो समुराई और ये जिन पर ये शोले वोले बनी है, दुनिया भर में बहुत बनाई। इनकी एक मूवी बनाई थी 50s में, रशोमन। और एक ना साइकोलॉजी में थ्योरी चलती है रशोमन, क्योंकि एक घटना हुई जिसका 3 अलग तरीके से व्याख्या की गई। तो वो उसको साइकोलॉजी में अब एक जो डॉक्टरेट ये वो कर रहे होते हैं उनको पढ़ाई भी जाती है कि इस तरीके के दृष्टिकोण बनने के पीछे जो हम बात कर रहे हैं कि वो धारणाएं,
इस पर हिंदी में, इंग्लिश में बाद में बहुत मूवीज बनी, बट ये ओरिजिनली बनी है और इसी टर्म को यूज किया गया है साइकोलॉजी में, रशोमन थ्योरी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं जब व्यक्ति है ही अलग, हमारे दो लोगों के अंगूठे हम कहते नहीं मिलते, हम अपने अपने वातावरण से पोषित होते हैं और फिर बनते हैं, तो एक बात ये भी आती है स्वामी जी कि अगर सपोज हम सब सुधर गए, हम सब ने वो स्थान हासिल कर लिया जिसकी सपोज आपको हमसे अपेक्षा है, तो ये भी संसार सुंदर नहीं है कि सारे लोग ही एक जैसे हैं, सब बातों को समझ जाते हैं। तो बस ये सब बातें मेरे मन में चल रही थी इन बातों को सुनते हुए, तो मैंने कहा मैं आपके सामने इनको बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक तो देखिए कि आपका जो कहना है कि एक परंपरा चलती है किसी धर्म के पीछे, धर्म और परंपरा पर चलने वाले लोग, ये जो लोग कहते हैं कि ओशो रिबेलियस, वो पुराने खंडहर को गिरा रहे थे और नई मंजिल खड़ा कर रहे हैं। अब वो भवन में रहोगे नहीं, अब क्या करोगे? भवन को भी फिर दोबारा, अब यही जो ओशो कर गए वही तुम लोग भी करते रहोगे क्या? एक बात, एक रिबेलियस गुरु पैदा होता, 2-2,500 साल तक वो चलती है, फिर उनके पीछे लोग, परंपरा चलती है, और जब परंपरा चलेगी तो गुरु के पीछे चलेगी, गुरु के वचनों पे चलेगी। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि उन्हीं की बात और किसकी? गुरु की नहीं करेंगे और किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? हर वक्त जो है हम नए मंजिल क्यों? अब वो जो किसी खेत की उन्हें, अब उसमें बीज वो ध्यान के, भक्ति की जो उन्होंने दे गए, अब उस पर तो काम ही करेंगे ना, उस पर काम करेंगे। हाँ, समय के हिसाब से वाणी और लैंग्वेज जरूर चेंज हो जाती है उसको, लेकिन अब रेबेलियस की क्रांति की जरूरत नहीं है। क्रांति के बाद शांति आती है, शांति की, समाधि के, ध्यान के बीच वो क्रांति कर गया, गुरु हमारा कर गया वो। अब वो शांति वाली बात, उस पर अमल होना चाहिए, तो गुरु की बात पे अमल होगी ना। हाँ, 2-2,500 साल बाद जब सब कुछ फिर हो जाएगा, फिर नया कोई रिबेलियस व्यक्ति पैदा होता है। अब बुद्ध को जब ये वेद और उपनिषद के साथ जब वो उसका हिपोक्रेसी, पाखंड जोड़ गया, मूर्ति पूजा जोड़ गई, ये सब चीजें आकार के साथ हो गया, इसलिए आकार मतलब ईश्वर को आकार से आगे देखे ही नहीं, इसलिए वो अनीश्वरवाद की कल्पना करनी, अनीश्वरवाद को लाना पड़ा बुद्ध। लेकिन समझाने की बात है ना बुद्ध का अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद का मतलब है कि वो ऊर्जा है, इसलिए उसको भाषा दूसरी चेंज करनी पड़ी, ताकि जो तुम जो है मूर्ति पूजा इन सब में अटके हो, उसके आगे है, वो समझ सको। इसलिए बुद्ध ने अनीश्वरवाद शब्द को चेंज किया, लेकिन बात तो वही है कि उसके आगे यात्रा है, वो अस्तित्व एक ऊर्जा है, वो भगवत्ता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति की जो धारणा को तोड़ने के लिए अनीश्वरवाद ले आए बुद्ध। लेकिन बुद्ध के अनीश्वरवाद को समझा नहीं गया, क्योंकि ये लोग समझने नहीं दिया। तो गुरु कभी कोई रिबेलियस गुरु होता है, उनके पीछे परंपराएं चलती हैं। अब ऐसा नहीं कि हर वक्त कोई रिबेलियस, और वो 2,000, 2,500, 3,000 सालों में कोई इस तरह का ओशो जैसे रिबेलियस गुरु होते हैं। फिर इसके बाद उस पर वो साइकिल, वो धुरी पहिया चलती रहती है, सब उस पर आगे यात्रा करते हैं, समाधि की यात्रा करते हैं, और उस पर फिर जरूरत नहीं है कि नई क्रांति खड़ी करने की, उस पर सीधे सब समाधि पर, ध्यान पे लगे। गुरु ने जो क्रांति की बात कह दी, उसमें और क्या क्रांति की? अभी यही जो क्रांति की है, इसी को संभाले रखो, इसी को संभाले रखो। अभी इस क्रांति की भी शांति आने में बड़ा समय लगेगा लोगों को समझने में। ये तो ये बात समझिए। तो कभी कभी हम लोग रिपीट भी करते हैं, लेकिन रिपीटिशन के पीछे मकसद मेरा होगा। हाँ, निश्चित सभी सन्यासी ओशो को रिपीट कर रहे हैं, कोट भी कर रहे हैं, लेकिन कोट करने के पीछे अगर हमारा मकसद अंतर यात्रा है, तो गुरु के वचनों को रिपीट करने में, अगर गुरु के 2 शब्द हमें जगा जाते हैं, बात अपने को जाग जाने की है। गुरु के 2 शब्द अगर हमें भीतर जगा जाते हैं, अगर हम यही कहें कि 2 शब्द कह करके हमने जो है वो कर लिया कि चलो एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, जैसे कि आजकल हो रहा है, या उनकी वाणी को दोहरा लिया,
उनकी वाणी को दोहरा लेने से क्या हम अंतर यात्रा कर पाए कि नहीं? मूल्यवान ये है गुरु के वचन को। अब इतने प्यारे वचन है गुरु का, उससे श्रेष्ठ तो हम पे कहा नहीं जाएगा। हाँ, अगर कह के ही हम अपने शांति बस पा लिए तो वो तो एक तो ऐसा हो गया कि बुक इस नॉलेज हो गई। इससे हमें सावधान रहना है कि हम ज्ञानी तथा कथित पंडित न हो जाए, तोता रटंत नहीं होना है। ये इससे सावधान रहना है। आपकी बात को मैं समझ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि बस सब तोता रटंत हो रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कम से कम तोता रटंत की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु के वचनों को सुन रहे हैं और उस पर प्रयोग भी कर रहे हैं। अंतर यात्रा हम ही है ना, हम में परिवर्तन हो रही है कि उससे हम जाने, गुरु के वचनों को सुने और उससे अपनी हर यात्रा गुरु यहाँ आपको भीतर की तरफ, निःशब्द की तरफ ही तो ले जा रहा है। अगर और शब्दों से भर गए तो फिर कहाँ सुने गुरु को? ये हम पर जरूर सावधान रहने। तो आपकी बात का मुझे भी खूब ध्यान है कि इस तरह के हम लोग ना हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस पर भी। और रही बात मुखौटे की, तो कौन सा मुखौटा, किस बात की? आप पेरीफेरी की बात कर रहे हैं। वहां पर मुखौटा आप ये कह रहे हैं कि कोई आया कोई गया बुद्ध। आप कह रहे हैं ये राजनीतिक है। राजनीतिक का मतलब बुद्ध आगे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तुम केंद्र में रहोगे, जब तुम पेरीफेरी की बात कर रहे हो। कह रहे हो कोई आया, किसी ने थूक दिया, हम प्रतिक्रिया नहीं करें किसी, तो राजनीतिक की बात, मुखौटा की बात नहीं, थोड़ी सी गहरी की बात कर रहे हैं कि पेरीफेरी पे चलो दुख हुआ, लेकिन एक तीर अगर वहां है तो ठीक है, कोई आपके शरीर को, आपकी भावनाओं को चोट पहनाया गया। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम वहां खड़े हो जहां कोई, क्योंकि जगत में ये लोग करेंगे, कोई दुख भी पहुंचाएगा कोई सुख भी पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम मुखौटा ओढ़ लें कि मतलब कोई सुख पहुंचा रहा है तो हम आनंदित ना हो, आह्लादित ना हो, या कोई दुख पहुंचा रहा है तो प्रतिक्रिया ना करें। प्रतिक्रिया ना करेंगे तो ये मुखौटा हो गया, यही कहना चाह रहे हैं ना? आनंदित ना हो तो मुखौटा ना ओढ़े। नहीं, पेरीफेरी पे करो, लेकिन अगर इफ यू गो डीपर, अगर पेरीफेरी से आप केंद्र में ज्यादा जा रहे हो तो प्रतिक्रिया लीस्ट हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। जैसे कोई अगर प्रतिक्रिया कर गया, थूक गया, तो अब बुद्ध जैसे लोग अगर केंद्र में है तो ज्यादा से ज्यादा पहुंच देंगे, क्योंकि वो जगत के साथ ये अपेक्षा करके दूसरे पहलू को देख के चल रहे हैं कि जिस जगत में हम जी रहे हैं वहां इस तरह के लोग क्रोधी और वो लोग होंगे। अब क्या करें, बुद्ध उनके साथ लड़ाई करने लगे तो अपनी ऊर्जा को क्यों व्यय करें? बुद्ध जान रहे हैं कि इस तरह के लोगों से मेरा मिलना होगा, मैं जो बात कह रहा हूं लोग विरोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, और ये थूकना उसका क्रोध का परिलक्षण है। एक बीमार आया है, अब बीमार कोई आया डॉक्टर के पास, जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर एक वो होता नहीं, कौन सा वो होता है जो अनाप शनाप, अधिक अगर बुखार ज्यादा हो जाता है तो वो मरीज अंट संट बोलने लगता है। बहुत ज्यादा अगर बुखार हो गया तो डॉक्टर ये थोड़ी करता है, अगर वो डॉक्टर को भी गाली गलौज देने लगेगा तो डॉक्टर ये थोड़ी करेगा, ऐसा कर उससे झगड़ा नहीं करेगा। वो कहेगा जल्दी से इसको पकड़ो, इंजेक्शन लगाओ, इसका टेम्परेचर डाउन हो। अब वो गुस्सा नहीं करेगा, वो समझेगा पागलपन इसकी कारण है, इसका कारण है वो भीतर उसका बुखार। वो कोशिश ये करेगी, भाई कंपाउंडर कहेगा जल्दी पकड़ो इसको, देखो ये उल्ट उल्ट कर रहा है, कुछ तोड़ेगा पड़ोड़ेगा, जल्दी इसको इंजेक्शन करो, इसका टेम्परेचर डाउन करो। तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि जो कोई थूक रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, उसके भीतर विक्षिप्तता, वो बुखार है। बुद्ध कह रहे हैं कि वो तुम उसके बुखार को तुम्हारा वो ठीक कर दे ताकि तुम उस स्थिति में आ जाओ। तो ये मुखौटे की बात नहीं है, शायद मेरे ख्याल से आप कुछ समझ रहे हैं। बुद्ध केंद्र की बात कर रहे हैं, यहाँ मुखौटा नहीं है, वहां केंद्र पे खड़े होकर के। लेकिन हम लोगों की अभी समझ में इसलिए नहीं आया कि हम तो पेरीफेरी को सब मानते हैं, विचारों को, भावनाओं को, यही सब मानते हैं। इन्हीं सब को मानते हुए भी हम भीतर वहां जाएं जहां पर कोई गति नहीं है, जहां
जहां सागर अचल है, पेरी फेरी पे प्रेम होगा, पेरी फेरी पे बिछो होगा, पेरी फेरी पे सब कुछ होगा। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि ये मुखौटा हो जाएगा अगर प्रेम न करें, क्रोध न करें, ये सब न करें। आर यू राइट? यही कहना चाह रहे हैं ना? ये पेरी फेरी पे होगा, लेकिन क्या हम लोग वहां यात्रा कर रहे हैं कि ये दुखदाई होंगे? इनके विपरीत दुखदाई होगा, मुखौटे नहीं। मुखौटे का मतलब जैसे ही तुम केंद्र में जाओगे, तुम वहां जाओगे जहां कोई तरंगे नहीं है, तो हो सकता है तब अभिव्यक्ति जो तुम्हारी होगी वो अभिव्यक्ति होगी, गले लगाओगे, लेकिन एक कांटा वहां रहेगा। अरे गले किससे लगा रहे हो? वो भी मैं, ये भी तुम। केंद्र में जब जाओगे तो सागर और निधि तो एक ही है ना, किसको गले लगा रहे हो? अपने को ही गले लगा रहे हो। वहां तो ये बात होती है, थोड़ी सी बात गहराई की है, लेकिन हाँ यहां पर थोड़ा सा आपको लगेगा हम लोग वहां पर खड़े हैं होने की उसमें है, जहां पर उस केंद्र में, जहां पर कोई द्वैत मतलब दो है ही नहीं, लेकिन आकार के लेके द्वैत है। ऐसा नहीं कि उसको अभिव्यक्त नहीं करोगे, बिल्कुल शांत रहोगे, पत्नी या प्रेमिका आ गई तो तुम गले नहीं लगाओगे, ऐसे नहीं। आकार तो अभिव्यक्त करेगा ही करेगा, सब कुछ करोगे आकार के लेके पूरा, लेकिन बल्कि ज्यादा अच्छे ढंग से करो ताकि दूसरा चेतना का तीर आपका वहां पे पहुंच जाए। और इसको जितना अभिव्यक्ति दोगे उतना भीतर एक अचल खड़ा रहेगा। ये दोनों बात समझ लेनी है हमें, नहीं तो अगर आकार के साथ ही इसी को सत्य मान लिए तब परेशानी होगी, तब दिक्कत होगी। तो बुद्ध वहां की बात कर रहे हैं, ये मुखौटे की बात नहीं है। बात है कि हम अपने केंद्र को समझ लें तो पेरीफेरी को अभिव्यक्त होने दें, राइट? और इस पर खूब बात करना, खूब और अच्छे ढंग से। जितने प्रश्न हैं सुनील जी, किसी भी प्रश्न को, जो भी आपकी पीड़ा है, हम सब लोग इसीलिए है कि समझ समझ के आगे चलें और आगे भी चलते रहेंगे। तो चलिए, अभी आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो प्रयोग भी कर लेते हैं। और रवि, देखिए, अगर सर दर्द, माइग्रेन कभी कभी हो जाता है, ये इसका बड़ा साइकोलॉजिकल मामला है। कहीं अगर अटक जाता है ना किसी में, तो मोस्टली जो माइग्रेन वाली समस्या है वो ब्रेन, उसका साइकोलॉजिकल मामला, इसका कोई फिजियोलॉजिकल मामला नहीं होता है। तो क्या होता है, ब्रेन में ऊर्जा जब अटक जाए तो आज जो है पागलों की तरह रब योर फेस, अपनी आंख बिल्कुल पागल की तरह, और बाल नोचना, खूब बाल नोचो और रब योर फेस, आंखों को खूब जंगली हो करके पूरा रब कर देना, क्योंकि यहाँ एनर्जी अगर कहीं ब्लॉक हो गई है ताकि वो रिलीज हो जाए, तो उसको जो है पूरा निकाल देना तरीके से ब्रेन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मृत्यु जी की आज बात सुने ही नहीं। स्वामी जी, कल रवि जी का फोन आया था। उनने बताया कि उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था, इनके पेन रहता है एक तरफ, तो हाँ, फिर एमआरआई कराई उन्होंने। उनको माइग्रेन नहीं लगा था, उनको लगा, फिर एमआरआई में जो डायग्नोसिस आया वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। हाँ, तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में क्या है कि जो अपने फिफ्थ नर्व होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ऑप्थेल्मिक होता है, एक मैक्सिलरी और एक मैंडिबुलर। तो अच्छा, जो मैक्सिलरी डिवीजन है वो ऊपर वाले जबड़े को पूरा सप्लाई करता है, सेंसरी नर्व होती है वो, तो सारे हाँ, सेंसेशन ले जाती है। अच्छा, तो एमआरआई में ये आया कि वो नर्व जो है उसको एक वेस्कुलर लूप जो है वो थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, उसकी वजह से झंझनाहट कभी इनको यहाँ पे लगती है, कभी ठीक हो जाती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन। तो वो दिक्कत इनकी बताई है। तो तो वही अब ये मैंने कहा कि फिजियोलॉजिकल मामला है या साइकोलॉजिकल, यू नो वो बेटर? एक्चुअल में कुछ मुझे लगता है कि ऐसे कुछ उसमें एलोपैथी में तो कोई इसका इलाज है नहीं। नहीं है। तो वही है कि और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अपने योग के हिसाब से ये आज्ञा चक्र वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, कि आज्ञा चक्र जो है उसकी एनर्जी थोड़ा सा वो है। तो मेरे को, मैंने आपसे इसलिए बात की कि यदि उनको आज्ञा चक्र से संबंधित कुछ ऊर्जा, उनका संतुलन वगैरह का कुछ बताया जाए। वैसे वो ध्यान तो हाँ, कर ही रहे हैं, मगर उससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाए शायद। हाँ, या यस, फिर यस, होम्योपैथी में कोई दवाई हो जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, एग्जैक्ट आपको लिख के बता दूंगा,
कि वो रेपर्टायर में आप देख के और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से यदि इनको एडवाइस करें शायद कुछ काम कर जाए, है ना, कुछ नहीं, यही होम्योपैथी। करना तुम आज आज पूरा जंगली हो जाना पूरा, हाँ? ये मामला सब ऐसा है ना, ये कोई फिजियोलॉजिकल मामला नहीं है, साइकोलॉजिकल मामला है। अब मैं वो ज्यादा न्यूरोलॉजी या समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन स्वामी ये जी, मामला शरीर से जुड़ा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ डॉक्टर ये साहब बोलो। ये मामला कुछ और ही है, जो मुझे अच्छा पता अच्छा, है वो तुम बाद में रहने दो, मैं अब बताऊंगा। बहका रहे हो, तुम बहकाओगे, चलो। अभी अभी आज कर लेना खूब जम करके। रेचन पे मैं इसलिए अभी दे रहा हूँ क्यों, इसी चीज से अभी नई पीढ़ी देखिए वसुधारा से कुछ लोग इसीलिए कट गए कि बड़े बाबा इन सब चीजों पे बड़ा मतलब रेचन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, भक्ति पे पूरा जोर रहे हैं, जबकि भक्ति पूर्वार्ध है। और इसलिए नई पीढ़ी को थोड़ा सा बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कुछ लोग, और ओशो बहुत जोर दे रहे थे रेचन पे, कैथारसिस पे, क्योंकि इसी की वजह से आप डीपर जा ही नहीं पा रहे हो। बहुत साइकोलॉजिकल जो मामले हैं ना, वो भक्ति में लोग पहले करते थे। भक्ति में भी क्या, रेचन तो होता था, गीत गाते थे, नाचते थे, गाते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है ना, वो साइंटिफिकली समझना चाह रही है, वो चीज गाने वाने को वो ऐसे नहीं समझ लेगी। आज चीखने चिल्लाने को कहो तो कर लेगी। तो हम आज की पीढ़ी के हिसाब से ज्यादा जो साइंटिफिक बात है तो उसको पूरा उस तरीके से करें, और फिर जैसे ही ध्यान घटित होगा तो भक्ति अपने आप ही आएगी। लेकिन पहला जो है वही, हम वहीं अगर रुके हैं तो वो केवल कल्पना करते रहेंगे कि हमारी ध्यान हो रहा है। सफाई बहुत जरूरी है, इसलिए सफाई को हम बड़ा प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि विपश्यना आगे जाएगी ना, तो विपश्यना बिना कैथारसिस के, बिना रेचन के विपश्यना में डीपर नहीं जाओगे। बहुत मूल्यवान है विपश्यना, आगे हम लोग करेंगे, लेकिन बीच बीच में आप लोग जब छोड़ दोगे, अब ये कि ये है, इसको तुझे क्या हो गया था, है क्या हुआ, तबीयत तेरी खराब है कि तबीयत 2 दिन आएगी 3 दिन नहीं आएगी, तो इसको पूरा पूरा रोज आओ बहन। अटेंड सो जाती है, कितने बजे सो जाती है, पहले दूसरे सेशन में तो आना चाहिए तुझे। तो तो आप लोग बिल्कुल अगर अटेंड नहीं करोगे ना, तो उसका आगे का सिस्टम हमें समझ में नहीं आएगा। तो आज आप लोग, हाँ, आज तो आज पूरा पूरा एकदम। स्वामी जी, एक मेरा रेचन से लेके एक सवाल था जो मैंने खुद महसूस किया है कि कई बार ना, पता नहीं क्या ऐसा होता है, जैसे हमारा रेचन का मन नहीं होता। ऐसा क्यों हम्म। होता है? कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि हाँ, जैसे ऐसा लगेगा कि रेचन का मन ही नहीं हो रहा। तुम अपना सारा रेचन तो रवि पे निकाल देते हो, तुम्हारे पास रेचन बचता क्या है बेचारा। अब तो अब तुम सारा रेचन निकाल दे रहे हो। अब देखो ना पूरा, इनके ग्रुप में देखो, ये पूरा रेचन निकालते जा रहे हैं, निकाल दे सब जो है, अमृतो जी पे या इन पे, सब पे निकाल दे रहे हो। तुम्हारे पास रेचन बचता ही नहीं, कुछ तो करो हिम्मत भाई, जरूरत क्या है। ऐसी पत्नी मिल गई, ऐसे यार मिल गए, तुम्हारा तुम्हारा रेचन नहीं है, तुम्हें रेचन की जरूरत नहीं, तुम सीधे ध्यान में जाओ, हैं। तुम बल्कि रेचन बंद कर दिया कर। तो चलिए भली हम लोगों को करने दो, क्यों, देखो मैं तो रहा हूं हिपोक्रेटिक, पाखंडी रहा हूं शुरू से बहुत, इसलिए मेरे आदत रेचन कूट कूट के भरा हुआ है। मेरी जो शुरू की थी ना वो सप्रेसिव थी। जिस तरह की परवरिश थी, मैं बिल्कुल क्लियर कहूं, मेरी परवरिश ऐसी थी, ऐसे समाज से था, घर परिवार के लोग थे, तो ऐसी परंपरा में थे हम लोग की, मतलब वो सब चीजें जो है दूरी रखना, ये सब चीजें सब। तो लाइफ में इस तरह का रहा सप्रेशन। तो हम में तो सप्रेशन जो है कूट कूट के, इसलिए हम अब जिस पर हैं उसको हम कहते हैं। आप आज निकाल लीजिएगा सप्रेशन, तो 5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे और कैथारसिस का। तो चलिए खड़े हो जाइए, पहले 5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे। रवि जी आप खूब, हाँ, रब योर फेस, बिल्कुल बच्चों की तरह पूरा खास करके चेहरे को, इसको, गाल को, सर को खूब रब कर दीजिएगा, रिलैक्स हो जाइएगा। और फिर श्वास के प्रयोग के साथ कैथारसिस भी करेंगे, फिर ध्यान में उतरेंगे। तो चलिए खड़े हो जाएं आप लोग।
पागलपन, अपना क्रोध, अपनी घृणा मुद्राओं के माध्यम से हंस करके, चीख चिल्ला करके, लाल पैर पटके, रंग द्वेष, बाल नंगे, शरीर को मुट्ठी भीगे, सारी क्रियाएं छोड़ दें
लाई डाउन इन सवासना, बैठ जाए, रिलैक्स योर बॉडी, लेट करके या बैठ करके, बट टोटली रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। धीरे धीरे क्रमशः परिधि से केंद्र की यात्रा। शरीर को शिथिल हो जाने दें। श्वासों को भी शांत हो जाने दें। देखते देखते विचार भी विदा हो जाएंगे। विचारों से और गहरे उस निराकार चैतन्य के साथ अपना नाता जोड़ें। निराकार में ओंकार, निरंकार में डुबकी मारें। जय ओशो।